हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जो ग्राफिल्को नाम की बुक है उसमें से पाठ 8 लक्ष्मीबाई तिलक करने वाले हैं। लक्ष्मीबाई टिळक हे नाव तुम्ही ऐकले आहे का? मतलब अब मैं हर एक सेंटेंस रीड करूंगी और उसका हिंदी में मतलब बताऊंगी। सो लक्ष्मीबाई टिळक हे नाम आपने सुना है क्या? मराठीतील त्या एक थोर लेखिका होत्या। मराठी के वो एक थोर मतलब ग्रेट, लेखिका इज राइटर, सो वो एक ग्रेट राइटर थी। स्मृतिचित्रे हे त्यांचे आत्मचरित्र खूप प्रसिद्ध है। स्मृतिचित्र नाम का उनका जो आत्मचरित्र है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। त्यांचे पती नारायण वामन टिळक हे मोठे कवि आणि विचारवंत होते। सो उनके जो पति थे वो नारायण वामन तिलक नाम के थे और वो बहुत बड़े कवि, दैट इज पोएट, एंड विचारवंत मतलब थिंकर थे। त्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता। उन्होंने ख्रिस्ती धर्म मतलब क्रिश्चियन जो धर्म होता है, रिलीजन होता है, वो उन्होंने ऑप्ट किया था। पण लक्ष्मीबाई मात्र हिंदूच होत्या। लक्ष्मीबाई जो खुद थी वो खुद हिंदू ही थी। खालील प्रसंग त्यांच्या स्मृतिचित्रे या आत्मचरित्रातील आहे। नीचे दिया हुआ जो प्रसंग है, जो इंसिडेंट्स है, वो उनके स्मृतिचित्र नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से है। महाबळेश्वर येथे राहत असतानाची ही घटना है। महाबळेश्वर यहाँ पे जब वो रहते थे तब का ये एक इंसिडेंस है। विहीर जरा दूर असल्यामुळे टिळकांनी काही माणसांकरवी घरात पाणी भरून घेतले। विहीर मतलब वेल, वो थोड़ी दूर थी उनके घर से, तो तिलक जो थे मतलब लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, उन्होंने काही माणसांकरवी कुछ लोगों की हेल्प लेके घरात पाणी भरून घेतले, घर में पानी भर के लिया। पण ती माणसे होती मुसलमान, वो जो लोग थे वो सारे मुस्लिम्स थे। लक्ष्मीबाईंच्या पोटात धस्स झाले। लक्ष्मीबाई जो थे त्यांच्या पोटात धस्स झाले, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खराब सा फील हुआ। आपण ब्राह्मण आणि मुसलमानांच्या हाथ से पानी प्यायचे, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और मुसलमान लोगों के हाथ का पानी पीना है। त्या पाण्याशिवायच जेवायला बसल्या। वो बिना पानी लेके ही खाना खाने के लिए बैठे। टिळक त्यांच्यावर ओरडलेच, आज तू हे पाणी पी, उद्यापासून वेगळी व्यवस्था करतो। तिलक जो थे उनके ऊपर थोड़े चिल्लाए ही कि आज तुम ये पानी पी लो, कल से मैं कुछ अलग से व्यवस्था करता हूँ। पण हे एकदा प्याले म्हणजे प्याले, मग काय राहिले? लक्ष्मीबाई ने सोचा कि एक बार ये पी लिया तो बस पी लिया, फिर क्या बचा है। हे बघ, पाण्याला विटाळ कसला, आज तू हे पानी पी। टिळक उन्होंने बोला, तिलक जो थे उनके हस्बैंड, उन्होंने बोला, ये देखो, हे बघ, पाण्याला विटाळ कसला, पानी कुछ अशुद्ध थोड़ी होने वाला है। आज तू हे पानी पी, आज तुम ये पानी पी लो। लक्ष्मीबाईंनी मुसलमानांच्या हातचे पाणी कसे बसे तोंडाजवळ नेलं। लक्ष्मीबाई जो थे वो मुस्लिम लोगों के हाथ का पानी समहाउ कसे बसे मतलब समहाउ उन्होंने मुंह के पास लेके गए। डोळे मिटून कसा बसा एक घोट घेतला। आंख बंद करके उन्होंने समहाउ एक गल्प लिया, पानी पिया, एक निवाला नहीं बोल सकते, गल्प लिया। पोटात एकदम ढवळू लागले। पेट में उनके बिल्कुल ऐसे लगा कि किसी ने चम्मच डाल के उसे स्टर किया है। ढवळू लागले मतलब जैसे स्टर किया हुआ जैसे लगना, वॉमिटिंग जैसा फील होना। पोटात होते नव्हते ते भडाभडा बाहेर पडले। पेट में जो भी था नहीं था, होते नव्हते मतलब था नहीं था, वो सब वॉमिटिंग से वो बाहर गिर गया। भड़ा भड़ा मतलब जोर जोर से वो उनको वॉमिटिंग हो गई। त्या तिथेच निजून राहिल्या, वो वहीं पे निजून मतलब सो गई। त्यांना सड़कून ताप भरला, उनको बहुत जोरों से मतलब बहुत हाई फीवर आया। सड़कून ताप भरला मतलब बहुत हाई फीवर आया। सारखे त्यांच्या मनात येऊ लागले, उनके मन में कंटिन्यूअसली आने लगा,
देवा आज मी हे काय केले, भगवान मैंने ये आज क्या किया है, आज माझे पूर्वज मला काय म्हणत असतील, आज मेरे एंसेस्टर्स जो है पूर्वज है वो मुझे क्या बोल रहे होंगे, या पापाची आता कोणती शिक्षा होईल, ये पाप जो मैंने किया है, जो सिन किया है, इसकी अब मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी. त्या तशाच कितीतरी वेळ पडून राहिल्या, वो वैसे ही कितना तो भी टाइम वो वहीं पे सोके रह गई. अचानक त्यांच्या डोक्यात लख्ख प्रकाश पडला. समहाउ अचानक मतलब सडनली उनके डोक्यात मतलब उनके ब्रेन में कुछ तो भी एक थॉट आया. कधी आले नव्हते ते विचार त्यांच्या डोक्यात थैमान घालू लागले. कभी भी नहीं आए थे वो सारे विचार, मतलब वो सारी सोच उनके दिमाग में थैमान घालू लागले, म्हणजे कल्लोळ करायला लागले. मतलब बहुत ज़्यादा जो विचार है, बहुत ज़्यादा थॉट्स है, वो एक साथ आने लगे. ओके, तो उनके दिमाग में क्या क्या विचार आए देखो. हाँ, जाति व धर्म माणसाने निर्माण केले की देवाने. जात और धर्म जो है वो आदमी ने निर्माण किए है या भगवान ने. देवानेच जर निर्माण केले असतील तर मग वेगवेगळ्या जाती धर्मातील माणसांना त्याने वेगवेगळे बनवले नसते का. अगर भगवान ने अगर ये निर्माण किए हैं तो अगर अलग अलग वेगवेगळ्या मतलब अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को माणसांना मतलब लोगों को त्याने मतलब किसने, भगवान ने वेगवेगळे बनवले असते का, अलग अलग बनाया नहीं होता था क्या. जन्म मरण सुख दुःखे ही सर्व माणसांमध्ये सारखीच आहेत ना. सो जन्म और मरण, सुख और दुख हे सब माणसांमध्ये मतलब सब लोगों में सेम ही है ना. मतलब अगर अगर मुस्लिम भी हुआ या फिर अगर हिंदू हुआ, उनमें जन्म जन्म मतलब बॉर्न होना और मरण मतलब डेथ होना. सो जन्म और मृत्यु जो है या फिर खुशी सुख मतलब खुशी या दुख जो है मतलब सॉरोज जो है वो सेम ही होते हैं ना. ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी को कांटा चुभा, हिंदू को कांटा चुभा तो उसे बहुत दर्द होगा और मुस्लिम को चुभा तो उसको कम दर्द होगा. ऐसा तो नहीं होता है. सो अगर ऐसा ही होता था तो भगवान ने ही उन्हें अलग बनाया नहीं होता था क्या. आणि देवाने जाती धर्म निर्माण केले असतील तर फक्त माणसातच का केले. अगर भगवान ने ही जात और धर्म निर्माण किए हैं तो सिर्फ आदमियों में ही या फिर ह्यूमन बीइंग्स में ही क्यों किए. प्राण्यांमध्ये का नहीं केले, प्राणियों में क्यों नहीं किए. जैसे ये जो शेर है ये हिंदू धर्म का है, ये जो दूसरा शेर है वो क्रिश्चियन धर्म का है. ऐसा थोड़ी ना होता है. ऐसा वो सारे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे. बस आता माझ्यातला जातिभेद गेला, समूळ नष्ट झाला. सो उन्होंने सोचा, ये सारी चीजें उन्होंने सोची और उन्होंने बोला कि बस अब मुझ में जो जाति भेद था वो खत्म हो गया. समूळ नष्ट झाला, समूळ मतलब फ्रॉम रूट्स. सो जो रूट्स से है वो खत्म हो गया. आजपासून मी कुणाच्याही हातचे खाईन, कुणाच्याही हाथ से पीन. आज से मैं किसी का भी हाथ का खाऊंगी और किसी के भी हाथ का पिऊंगी. लक्ष्मीबाईंना झालेला साक्षात्कार पाहिलात. सो लक्ष्मीबाई जो है उनको जो साक्षात्कार मतलब उनको जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, उनको जो एक्चुअली उन्होंने एक इंसिडेंट से सीखा था, क्या आपने वो देखा. आपण अकारण धर्मावरून माणसात भेद करतो. अपन अकारण मतलब विदाउट एनी रीजन धर्म के ऊपर से हर एक मनुष्य जाति में हम भेद करते रहते हैं. अमेरिकेतील माणसे, आफ्रिकेतील माणसे व भारतातील माणसे यांचे धर्म वेगवेगळे आहेत. खाणे-पिणे ही वेगवेगळे आहे. सो अमेरिका में रहने वाले लोग, अफ्रीका में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग, इनके धर्म मतलब इनकी रिलीजन अलग अलग है. खान पान भी अलग अलग है. पण हे सांगा
त्यांचे धर्म वेगळे म्हणून खाने पीने वेगळे आहे ऐसे आहे का? पर ये बताओ कि उनका धर्म अलग है, इस वजह से उनका खाना पीना अलग है, ऐसा है क्या? नाही, बिल्कुल नहीं. या ठिकाणांचे हवामान, इन जगहों का हवामान, पीक पाणी वेगळे म्हणून त्या त्या ठिकाणच्या माणसांचे खाणे-पिणे वेगळे. त्याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. सो इसका मतलब हुआ या ठिकाणांचे मतलब इन जगहों का, कौन से जगहों का? अमेरिका, अफ्रीका और भारत. इन सारे जगहों का हवामान. हवामान मतलब क्या? हवामान मतलब वेदर. पीक पाणी मतलब वहाँ पे जो क्रॉप्स आते हैं वो. वेगळे मतलब अलग. म्हणून त्या त्या ठिकाणच्या माणसांचे खाने पीने वेगळे. मतलब हर एक जगह का वेदर अलग होता है और उसकी वजह से वहाँ पे जो क्रॉप्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों का खाना अलग अलग है. त्याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. उसका धर्म के साथ या रिलीजन के साथ कोई भी संबंध नहीं है. खरे तर सर्व माणसे सारखेच असतात. ॲक्च्युली सब लोग जो है वो सेम ही होते हैं. त्यांच्या सुख दुःखाच्या भावनाही सारख्याच. उनके सुख और दुख के जो भावना होते हैं वो सेम ही होते हैं. आगीत हात भाजला तर सर्वांना सारख्याच वेदना होतात. अगर उनका हाथ आग में जल गया तो सबको सेम ही वेदना मतलब जो दुखता है वो सेम ही होता है. साखर खाल्ली तर सर्वांना सारखीच गोड लागते. अगर हमने शक्कर खाई तो सबको एक जैसी ही मीठी लगती है. ऐसा थोड़ी ना होता है कि मुस्लिम को थोड़ी ज़्यादा तीखी या मुस्लिम को थोड़ी ज़्यादा मीठी लगेगी और ब्राह्मण को थोड़ी कम मीठी लगेगी. ऐसा कभी भी नहीं होता है. पायात काटा रुतला तर अमेरिकन माणसाच्या पायातून पांढरे रक्त येते का आणि भारतीय माणसाच्या पायातून लाल रक्त येते का? असे आहे काय? सो अगर पैर में काटा मतलब थॉर्न, रुतला मतलब चुभ गया, तो अमेरिकन जो लोग होते हैं उनके पैरों से सफेद रंग का, पांढरे मतलब सफेद रंग का खून आता है क्या? आणि भारतीय माणसाच्या मतलब भारतीय जो मनुष्य है उसके पैरों से रेड कलर का लाल खून आता है क्या? असे आहे काय? ऐसा है क्या? मग आपण का भेद करतो? फिर हम भेद क्यों कर रहे हैं? दुसरा धर्म वाईट, दुसऱ्या धर्माचे लोक वाईट असे आपण उगाचच मानतो. दूसरा जो धर्म है, जो दूसरा रिलीजन है वो खराब है. उस दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो खराब है. ऐसे हम फालतू में मानते हैं. उगाचच मतलब फालतू में, विदाउट एनी रीजन. असल्या भ्रामक समजुतीमुळे आपण माणसात द्वेष भावना निर्माण करतो. अशा भ्रामक मतलब गोंधळून टाकणारा, हमको कंफ्यूज करने वाले समझूत के वजह से मतलब समझ के वजह से हम हर एक आदमी में द्वेष भावना मतलब एक दूसरे के साथ झगड़े की भावना निर्माण करते हैं. हे आपणच बदलले पाहिजे. ये अब हमने ही चेंज करना चाहिए. आपल्या पूर्वजांनी चुका केल्या असतील. हमारे पूर्वज जो है, एंसेस्टर्स जो है, उन्होंने कोई गलतियां की होगी तर त्या आपणच दुरुस्त करायला हव्या. वो हमने ही खत्म करने चाहिए, ठीक करने चाहिए. दुरुस्त करायला हव्या मतलब ठीक करने चाहिए. आपण आधुनिक काळात जगत आहोत. हम अब आधुनिक काल में जग रहे हैं. हम आधुनिक जो वर्ल्ड है उसमें जीवन बिता रहे हैं. कुविचारांची जळमटे काढून टाकून आपली मने स्वच्छ करूया. कुविचार मतलब खराब जो सोच है उसकी जळमट मतलब कॉबवेब्स एक्चुअली. बट कुविचारांची जळमटे मतलब यहाँ पे क्या है?
सो खराब जो सोच है हमारी वो काढून टाकून वहां से निकाल के आपण आपली मने स्वच्छ करूया. हमारे जो मन है, हमारे जो हाथ है, वो हमने क्या करने चाहिए, बिल्कुल क्लीन करने चाहिए और सबको एक जैसा मानना चाहिए. आज के लिए बस इतना ही. मैं आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ आया होगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हिट द बेल आइकन. थैंक यू.